हमारा जितने सारे पार्टिसिपेंट्स है, सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हर दिन अपना कीमती टाइम इन्वेस्ट करके इस मंच के साथ बने रहते हो। और हमारा जितना सारे लीडर्स, हमारा संजीव सर, संजय सर, हमारा जितेंद्र सर, अजय सर, अंकित सर, विवेक सर, पोषण सर, और हमारा दोनों होस्ट रचना मैम, ममता मैम, सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारा बहुत सारे मंच में मेंटर है, लीडर्स है, जिसको मैं नाम नहीं नहीं ले पाया। तो देखिए, ऐसे बहुत ही आज का सेशन बहुत ही हेल्दी डिस्कशन हो रहा था। हमारा संजीव सर आके उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारे चीज़ के ऊपर नॉलेज के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया है। हमारा संजय सर ने आके जो टीजर का जो पूरा पार्ट है, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उसको भी ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका है। मैं देखिए, आज का बहुत सारे ऐसा लोगों के मन में, यूजर्स के मन में, जो टीजर का यूजर्स है, उसका मन में बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है, चाहे वो सिस्टम को लेके, चाहे क्रिप्टो करेंसी लेके, ये जो सारे मैटर है इसको लेके। देखिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से दो तीन चीज़ के ऊपर डिस्कशन करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो यूजर्स है, जिसका सही तरीके से क्रिप्टो करेंसी के या जो एक्चुअली जो क्रिप्टो दुनिया होता है, इसके ऊपर ज़्यादा खासतर नॉलेज नहीं है। जो टीजर के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे बहुत सारे यूजर्स है। क्योंकि देखिए, इंडिया में जब ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इसको बहुत तरीके से अभी तक सही लीगल नहीं माना जाता। तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है। तो उसी के ऊपर इसको, इसलिए गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत सारे टैक्सेस, फाइन ऐसे करके रखा है अभी के लिए। तो देखिए, ऐसे और भी हमारा कुछ क्वेश्चन था हमारा यूजर्स का, जो एक शेयर आया था, शायद उनका स्कूल का सर टीचर, तो सर ने पूछा था, संजय सर उनको भी आंसर दिया था। लेकिन सर का ऐसे बहुत सारे यूजर्स है जिसका मन में ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जो टैक्सेस है इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से किस तरीके से लिया जाता है क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, मैं थोड़ा बहुत बेसिक जो चीज़ है उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा, ताकि जो यूजर्स है जिसका मन में ये है कि अगर हम लोग क्रिप्टो करेंसी का अगर लेन देन करें, तो हमारा जो टैक्सेस फीसेस है, ये किस तरीके से गवर्नमेंट हम लोगों से लेता है, और हमारा ऊपर हमारा जो आधार कार्ड होता है, इसके ऊपर किस किस तरीके से असर आएगा। देखिए, सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी का जो टैक्सेस होता है, वो फ्लैट तरीके से इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से एक 30% जो टैक्स है वो रखा गया है। लेकिन ये किसके ऊपर बेस करके, हमारा ट्रांजेक्शन जब हर साल 12 लाख के ऊपर होगा, तब भी हमारा जो क्रिप्टो करेंसीज का जो टैक्सेस है वो चढ़ाया जाएगा। हमारा जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर जितना सारे हमारा पैन कार्ड, आधार कार्ड द्वारा जो KYC किया गया है जिस एक्सचेंज के ऊपर, उसी के दौरान जो हमारा रिकॉर्ड जाता है गवर्नमेंट के पास, उसी के दौरान। लेकिन जब वो ट्रांजेक्शन 12 लाख के ऊपर होगा, तब भी आपका आपसे 30% टैक्स से वो अप्लाई किया जाएगा। मतलब आपका वो पैन कार्ड के ऊपर आएगा। ये जो रूल्स है एक्चुअली क्रिप्टो का यही है। बाकी बहुत सारे ऐसे जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जैसे कि बिटगेट वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट है, जो 12 डिजिट का जो फेस की है, जिसका ऊपर हमारा USDT हो या दूसरा कोई क्रिप्टो करेंसी हो, जो भी हो, TFT हो या जो भी हो हमारा करेंसी हो, जो क्रिप्टो करेंसी है, उसे अगर रखते हो तो हमारा पैन कार्ड या आधार कार्ड के ऊपर इससे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता है हमारा। ना उधर KYC करना पड़ता है, ना दूसरा कोई कुछ करना पड़ता। तो इसके लिए मैं जो यूजर्स कहीं भी अगर टैक्सेस को लेकर कोई भी अगर कोई कंफ्यूजन है, तो सबसे पहले आप जो अपना कोई भी डिसेंट्रलाइज जो एक्सचेंज होता है, वॉलेट होता है, Web3 वॉलेट, तो उसको यूज करिए। जैसे कि हमारा बिटगेट हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, ऐसे बहुत सारे वॉलेट है। खास करके आप बिटगेट वॉलेट यूज कर सकते हो। कोई भी चीज के ऊपर क्रिप्टो करेंसी का अगर अगर रखना है आपको, होल्डिंग करना है, ऐसे चीज करना है तो। और देखिए, तो इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत डिस्कशन किया, जो कि क्रिप्टो के बारे में। अगर कोई भी किसी का मन में कोई भी क्वेश्चन आया, तो 12 लाख के ऊपर अगर आपका साल में, हर साल में अगर ट्रांजेक्शन हुआ, तब भी आप, और वो ट्रांजेक्शन किसके ऊपर होगा, जब आप पर अगर आपका कोई भी ऐसे एक्सचेंज यूज कर रहे हो जहाँ पे आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड के द्वारा आपको KYC किया हुआ है, तो उस एक्सचेंज के ऊपर अगर आप हर साल में 12 महीने 12 लाख के ऊपर ट्रांजेक्शन होगा आपका क्रिप्टो करेंसी का, तब भी आपका, तब आपके ऊपर वो जो उनका जो टैक्सेस है वो आ सकता है। तो इसलिए मैंने बोला, आप हमेशा डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करिए।
और देखिए ये तो गया क्रिप्टो के जो एक्सचेंज के ऊपर, और मैं टीजर के बारे में बहुत सारे ऐसे बात ऑलरेडी बोल चुका हूँ इस मंच के द्वारा। हर दिन आके जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं दो तीन चीज आसानी की तरह से बहुत ही आसान शब्द से बोल के जाता हूँ, ताकि देखिए सिस्टम जब आया था 2022 साल से शुरुआत किया था। उनका बाद उन्होंने जो एक लॉन्ग टाइम के लिए जो उन्होंने कम्युनिटी तैयार किया है, और बीच में उन्होंने ब्लाइंड बॉक्स का इवेंट लेके आया। फिर उन्होंने जो विड्रॉल पॉज की पॉज किया है, फिर बाद में उन्होंने टेजर फंड खुला हुआ है। टेजर फंड खोलने के बाद उन्होंने सबसे पहले खुद का जो अपना क्रिप्टो करेंसी से खुद का करेंसी वो बनाया है, वो है टीएफटी टोकन। तो टीएफटी टोकन बना के उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो कम्युनिटीज है उनका वॉलेट में 5000 करके एयर ड्रॉप थ्रू दिया। फिर उन्होंने 3000 करके टीएफटी जो है उन्होंने डायरेक्ट ट्रस्ट वॉलेट के अंदर दिया। जब ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आया, कुछ दिनों के अंदर इस टीओपी को हम लोग जो डिसेंट्रल एक्सचेंज है उससे ही पहले पैनकेक स्वैप के अंदर सिस्टम ने इसको लिस्टिंग किया था डिसेंट्रल एक्सचेंज पे। जब इसको लिस्टिंग हुआ, जब जितना सारे यूजर्स इसको क्लेम किया था 3000 करके, और सिस्टम की तरफ से जब इनको डिसेंट्रल एक्सचेंज पर लिस्टिंग किया था, तब उस टाइम इनका प्राइस जो था 0.006। तो 0.006 के हिसाब से तब 3000 जो टीएफटी था उनका रेट लगभग $15 से शुरुआत था। तो बहुत सारे यूजर्स ऐसे यूजर्स है जो कि मिलते ही उन टीएफटी को तुरंत ही उन्होंने सेल कर दिया, और बहुत सारे ऐसे यूजर्स है जो उन्होंने अपना टीएफटी को होल्ड भी करके रखा अभी तक। तो देखिए सिस्टम को अगर सही तरीके से कुछ मतलब नेगेटिविटी होता, तो देखिए ब्लाइंड बॉक्स इवेंट के बाद सिस्टम के पास इतना फंड आ चुका था तो सिस्टम आसानी से जा सकते थे। लेकिन सिस्टम ने क्या किया, फिर टीजर फंड लेके आया, हम लोगों को उनका जो खुद को करेंसी लेके आया टीएफटी टोकन, और उस टीएफटी टोकन को हमारा जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज वॉलेट है, वेब3 वॉलेट है, उसी के अंदर उन्होंने डायरेक्ट एयर ड्रॉप के थ्रू दिया। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव चीज है, क्योंकि देखिए जब कोई भी टोकन कोई भी कंपनी सिस्टम को अगर जाना होता, तो कोई ऐसे मतलब 3000 करके टीओटी किसी को यूजर्स को नहीं दिया जाता, जिसका प्राइस था उस टाइम $15 था। तो $15 का हिसाब से अगर उनका लगभग 1 करोड़ के आसपास कम्युनिटी होगा, तो उनका कितना यूएसडीटी देना पड़ा उस टाइम। तो ऐसे नहीं होता, उनका बड़ा कुछ विजन था, बड़ा कुछ मिशन था, इसलिए वो जो उनका खुद का करेंसी टीओटी टोकन लेके आया। फिर उनका जो अपना व्हाइट पेपर हम लोगों के सामने दिया, उन्होंने ब्लॉकचेन की बात की है। फिर धीरे धीरे करके जितना सारे उनका पार्ट रहा, बीच में उन्होंने विड्रॉल भी स्टार्ट किया था जो टीओटी टोकन स्वाइप के माध्यम से। लेकिन वो बहुत सारे हमारे लीडर्स से यूजर्स से जो बड़ा बड़ा फंड के टीओटी बाय करके तुरंत ही डिपॉजिट करके फिर स्वाइप करने विड्रॉल करने की कोशिश की, और सिस्टम को फिर मजबूर होनी पड़ा उस वही विड्रॉल का बंद करने का। तो ऐसे बहुत सारे जो गलतियां जो यूजर्स के द्वारा हुआ है, चाहे सिस्टम की द्वारा हुआ है या उनका मजबूरी हो, जो भी होगा। लेकिन अभी के लिए सिस्टम की तरफ से जितना सारे बातें कहा जाता है, जो कि उनका ब्लॉकचेन, उनका खुद का करेंसी, ये शायद उनका फ्यूचर प्लान, फ्यूचर विजन, इसको सोच कर ही उन्होंने ये करेंसी बनाया है। और बाकी जो ये अभी के लिए हमारे सामने जो नोवा एनएफटी का जो एप्लीकेशन है, और देखिए सिस्टम को अगर जाना होता तो इस तरीके से हम लोगों को सामने नोवा एनएफटी फिर दोबारा लेके आके फिर जो हमारा विड्रॉल प्रोसेस किस तरीके से देना, ये जो प्लानिंग करना, इस तरीके से इतना आसान नहीं होता। इसे अब सारे चीज जो करना होता है, कोई भी सिस्टम एक बार जा होता तो दोबारा नहीं आता। तो इस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है, तो इसका मतलब उनका जितना सारे उन्होंने जो बात की है, उनका जो ब्लॉकचेन है, उनका जो खुद का करेंसी टीओटी टोकन है, खास करके उनका जो मेन पॉइंट था वो है इकोसिस्टम। तो ये जब तक ये सिस्टम इकोसिस्टम में ना बदल जाए, तब तक ये इकोसिस्टम ना हो जाए सिस्टम पूरी तरीके से, तब तक हम लोगों को सिस्टम के साथ लास्ट तक देखना है, रहना चाहिए। और सिस्टम इसी के बीच में जितना सारे उनका प्लान लेके आए, उस प्लान के अपना खुद का एनालाइज, अपना खुद डिसीजन लीजिए, आप किस तरीके से सिस्टम के साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा अभी के लिए जो भी बंदा, चाहे अपना एक्टिवेशन हो चाहे रिजर्वेशन हो, जो भी कर रहे हैं, बहुत ही छोटा फंड से बहुत ही सिस्टम के साथ रहिए। क्योंकि देखिए हम लोगों को गलती कहाँ होता है, जब टेजर फंड आया था, उन्होंने स्वाइप के माध्यम से अपना विड्रॉल चालू किया था सिस्टम ने। फिर हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे लीडर्स यूजर्स ने किया क्या, बड़ा बड़ा फंड बाहर मार्केट से जो कम
रेट से बाहर मार्केट से टीएफटी बाय किया, फिर अंदर डिपॉजिट किया और बड़ा ज्यादा रेट से उन्होंने स्वाइप किया। स्वाइप करने के ही तुरंत विड्रॉल लेने की कोशिश किया। 1 मिनट के अंदर 50 डबल 100 डबल, ये इस सोच के उन्होंने विड्रॉल लेने की कोशिश किया। फर्स्ट सिस्टम ने इस सिस्टम को ये विड्रॉल का प्रोसेस बंद करना पड़ा। तो ऐसा अभी भी बहुत सारे ऐसे यूजर्स है जो कि बड़ा बड़ा फंड इस टाइम नोवा के अंदर डिपॉजिट कर रहा है, चाहे उनका रिजर्वेशन के लिए या दूसरा कोई जो भी चीज के लिए। लेकिन देखिए सिस्टम अगर हमारे पास होता तो उन्होंने सिर्फ क्या कहा कि आप 60 से अपना जो एक्टिवेशन वाला पार्ट वो करिए। इस तरीके से रहा। अगर चाहते तो सिस्टम $100 या $200 ऐसे कुछ हम लोगों को सामने रख सकते थे। लेकिन ये क्यों किया? और हम लोग जो बड़ा बड़ा फंड डाल के जो रिजर्वेशन करने शुरू किया, 1000, 1500, 2000, 2500 करके फंड भी इधर डिपॉजिट हो रहा है। तो और कुड़ी कुड़ी या 25 दिन के अंदर ही उनका, 20-25 दिन के अंदर ही उसका रिजर्वेशन करके डबल करने की कोशिश में फिर उन्होंने विड्रॉल ले रहा है। तो देखिए सिस्टम हमारा साथ किस तरीके से रहना चाह रहा है और हम लोग किस तरीके से सिस्टम को साथ देंगे, ये सब सारे जो मैटर है इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए जो लीडर्स इस तरीके से अभी के लिए काम कर रही है। क्योंकि सिस्टम हो सकता है कि हमारा जो पार्ट है, जो जिस यूजर्स ने अभी तक टेजर एनएफटी से लेके टेजर फंड तक और आज तक ये नोवा एनएफटी आज तक एक भी पैसा विड्रॉल, एक भी यूएसडीटी विड्रॉल नहीं ले पाया, उन लोगों के लिए ये जो छोटा चीज है उन्होंने सोचा है। और धीरे धीरे करके सिस्टम का जो ब्लॉकचेन वगैरह या इनका जो इकोसिस्टम वगैरह उन तक वो पहुंच जाए, उसके लिए ये सिस्टम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़ा बड़ा फंड डिपॉजिट करके तुरंत ही डबल 10, 2 डबल 4 डबल करके वो जो विड्रॉल वो चालू कर रहा है। ये जो पार्ट हम लोगों को सही नहीं है अभी के लिए सिस्टम के तरह, मतलब सिस्टम के साथ इस तरीके से करना सही नहीं है। ये हो सकता है जो छोटे यूजर्स है उनका ऊपर भारी ना पड़ जाए। जो जितना सारे लीडर्स है, जितना सारे यूजर्स है, बड़ा बड़ा फंड डिपॉजिट करके अपना जो विड्रॉल 20-25 दिन के अंदर बड़ा बड़ा फंड के विड्रॉल ले रहा है, मैं उसी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है अभी के लिए सिस्टम के इस तरीके से साथ मत दीजिए। और जितना सारे हमारे छोटा यूजर्स है उसी के लिए मैं बस यही कहना चाहूंगा, आप चाहे तो अपना खुद का एनालाइज से अपना जो एक्टिवेशन वाला पार्ट वो रखिए। और हो सके तो अपना खुद का एनालाइज से आप वो 50, अगर आपका मर्जी है कि आप रिजर्वेशन करेंगे तो आप सब ज्यादातर 50 ही डालिए, इससे ज्यादा अभी कोई मत डालिए। और छोटा छोटा करके हर दिन रिजर्वेशन करिए और हर महीने छोटा छोटा करके विड्रॉल लीजिए। क्योंकि अगर सिस्टम को छोटा छोटा विड्रॉल देना पड़ा और उनका जो फ्यूचर प्लान इकोसिस्टम या ब्लॉकचेन जो भी उनका बैकएंड में काम चल रहा होगा, तो उस सिस्टम भी हम लोगों को साथ, सिस्टम के साथ हम लोग भी जोड़ जाएंगे, उनका भी टाइम मिल जाएगा और उनका जो इकोसिस्टम वो भी उनका टाइम के हिसाब से वो जो ब्लॉकचेन वगैरह जो उन्होंने ये बात की है उसी के शायद आधार पे उनका करीब आ जाएगा। तो जब ये सिस्टम पूरा इकोसिस्टम बन जाएगा तब हमारा जितना सारे यूजर्स है उनका अच्छा बेनिफिट ऑलरेडी मिल जाएगा। क्योंकि हमारा ऑलरेडी पुराना फंड इसकी सिस्टम के ऊपर पड़ा हुआ है और पर डे के हिसाब से एक्टिवेशन करने के बाद उनका 1.5% के हिसाब से ऑलरेडी अर्निंग हो रहा है। तो इसी के हिसाब से आप लोग हमेशा सिस्टम के साथ किस तरीके से रहना है। छोटा फंड से अपना रिजर्वेशन करना है तो बिल्कुल छोटा फंड डिपॉजिट करके करिए और एक्टिवेशन वाला जो पार्ट हो रही है रखिए। और बिल्कुल हर महीने छोटा छोटा करके विड्रॉल लेते रहिए। ज्यादा बड़ा फंड करने के कोशिश मत करिए और बड़ा बड़ा विड्रॉल के चक्कर में लालच में मत पड़िए। हमारा 1.5% के हिसाब से ये सिस्टम जो अर्निंग दे रहा है और 6 महीने के बाद इनके अगर ब्लॉकचेन आ जाए, हमारा अगर वो पुराना फंड एक बार रिलीज हो जाए, तो जितना सारे इनका यूजर्स है, चाहे वो टीजर एनएफटी का हो टीजर फंड का हो, उनका ऑलरेडी बहुत अच्छा अर्निंग मिल जाएगा, बहुत अच्छा फंड निकल रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से सिस्टम के साथ रहिए, अच्छी से रहिए। अगर कोई भी आपका प्रॉब्लम है, चाहे वो टेक्निकल हो, आपका कोई भी चीज है, तो आप इस मंच में आइए, जरूर पूछिए। हमारे जितना सारे लीडर्स है उनके द्वारा आपको जरूर सही जानकारी दिया जाएगा। तो मैं अभी के लिए ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं इतना ही तक मेरा बातों को इसी के साथ अपना वाणी को विराम करना चाहूंगा। और भी हमारे लीडर्स है उनको भी बात रखना है। थैंक यू रचना मेरे को बोलने का मौका देने के लिए। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट मैं मंच पे इनवाइट करने जा रही हूँ हमारे वेरी रिस्पेक्टेड हमारे सीनियर सिटीजन सतनाम सलत जी, आपका स्वागत है सर, प्लीज वेलकम। थैंक यू रचना मैम, आपने बड़े इतने बड़े मंच वेलकम पर सर। बोलने का मौका दिया। थैंक यू रचना मैम। और थैंक यू सत श्री कोऑर्डिनेटर अकाल सर, जितने भी सत बड़े बड़े लीडर, श्री अकाल। सत श्री अकाल सर, संजय सर, संजीव सर, कार्तिक सर, वेलकम सर, वेलकम। बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत अच्छी गाइडिंग करते हैं।
तो मैं पूरी कम्युनिटी को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ सर, ये जो $60 की बात हो रही है, इसमें भी अभी लोग किंतु परंतु करते हैं, सिर्फ किस लिए? अब देखो लोग क्या कर रहे हैं, अब उनको इतनी समझ नहीं आ रही कि आप जब 6 मंथ में जाओगे तब क्या होगा? अब ये सोच रहे हैं, अब देखो हमने जब ग्रेजुएशन की तो अब हमारे 2 महीने पूरे हो गए।